सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में एक प्रमुख वकील जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। बोस का प्रारंभिक जीवन राजनीति में उनकी गहरी रुचि और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की उनकी इच्छा से चिह्नित था। बोस का राजनीतिक जीवन तब शुरू हुआ जब वे 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वे तेजी से रैंकों के माध्यम से उठे और 1938 में और फिर 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हिंसा के कारण 1939 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बोस ने तब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो एक राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य भारत में सभी ब्रिटिश विरोधी ताकतों को एकजुट करना था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य संघर्ष की वकालत भी शुरू कर दी और इसके लिए जापान और जर्मनी का समर्थन मांगा। 1941 में बोस ने चुपके से भारत छोड़ दिया और जर्मनी की यात्रा की, जहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्थन मांगा। बोस ने तब जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने जापानी सरकार के समर्थन से इंडियन नेशनल आर्मी (ईना) का गठन किया। ईना युद्ध के भारतीय कैदियों और भारतीय नागरिकों से बना था जो दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे थे। आईएनए के बोस के नेतृत्व को उनकी सैन्य विशेषज्ञता और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता से चिन्हित किया गया था। उनके नेतृत्व में ईना ने बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक सफल सैन्य अभियान चलाया। हालांकि ईना अंततः अंग्रेजों से हार गया और बोस को सोवियत संघ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1945 में बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के आसपास के हालात रहस्य और विवाद में डूबे हुए हैं। भारत में एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता के रूप में बोस की विरासत को व्यापक रूप से मनाया जाता है। एक स्वतंत्र भारत की उनकी दृष्टि एकजुट और मजबूत देश भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उनके सैन्य अभियानों को स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। हालांकि जापान और जर्मनी के साथ बोस का गठबंधन भी विवादास्पद रहा है। कुछ लोग इन देशों का समर्थन लेने के उनके फैसले को भारत के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ विश्वासघात के रूप में देखते हैं। दूसरों का तर्क है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बोस का व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक था। अपने जीवन और विरासत के आसपास के विवादों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनकी सैन्य विशेषज्ञता और एक एकजुट और मजबूत भारत के उनके दृष्टिकोण ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करना जारी रखा है।